ये मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं शिक्षकों के महत्व को हिंदी विचार भाषण के माध्यम से रखना चाहती हूँ। दोस्तों, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर अकेला शिक्षक काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। आज ही के दिन हमारे महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो आज ही के दिन अर्थात 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे गरीब जरूर थे पर विद्वान थे। किसी ने सही कहा है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर न होते जो आने वाले कल को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब न होते जो आने वाले कल को बदल सके। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताना चाहूंगी कि जिस महान शिक्षक के जन्म दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए न, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, वो बच्चों से कितना प्यार करते थे। बड़े पदों के प्राप्त करने के बावजूद भी अपना जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया। गुरुदेवों के श्री चरणों में श्रद्धा सा वंदन करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेवों के श्री चरणों में श्रद्धा सा वंदन करती हूँ, जिनके नीर से जीवन हुआ चंदन। धरती कहते अंबर कहते यही तराना, गुरु आप ही वे पावन नूर जिससे रोशन हुआ जमाना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्राथमिक शिक्षा घर से शुरू हुई। बाद में गांव के ईसाई सैनिक स्कूल बाइबिल का अध्ययन किया, जिसके कारण उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसका परिवार धन्यवान नहीं है, इसीलिए इसे हर कदमों पर गरीबों से लड़ना पड़ता है, मगर वे घबराए नहीं। उन्होंने शांति और संतोष से काम लिया, फिलॉसफी और एमए की डिग्री प्राप्त की। जीवन मेरे अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया की दुखों से अनजान बना दिया। गुरु की ऐसी कृपा हुई, मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। डॉक्टर जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी डॉक्टर राधाकृष्णन जी को अपने देश पर बहुत गर्व था। वे शिक्षा और संस्कृति के लिए अपने देश को बेहतर समझते थे, इसीलिए वे दूसरे देश पढ़ाई करने नहीं गए। उनके साथ जो भी साथी थे वे दूसरे देश से पढ़कर आए थे। वे उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे। तभी कुछ समय बाद एक बच्चा ने पूछ ही डाला, सर आप दूसरे देश अध्ययन करने क्यों नहीं गए? तभी राधाकृष्णन जी ने कहा, मैं दूसरे देश अध्ययन करने नहीं गया, कराने जाऊंगा, अर्थात पढ़ने नहीं गया, पढ़ाने जाऊंगा। ये मेरे दोस्त मत छोड़ मुझको, वरना लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लिखेंगे कि इतिहास पढ़ना मुश्किल होगा। दोस्तों, इसे ही कहा जाता है महान व्यक्ति, जिन्होंने हर वक्त अपने देश और शिक्षक का सम्मान करता है। उनका मानना था कि शिक्षक के दिमाग में सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देश बनाने के लिए शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान होता है। किसी ने सही कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे विद्यार्थियों के चरित्र को निर्माण करके भारत के आदर्श नागरिकों के आकार में ढालने में महत्वपूर्ण विभाग है। दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। दोस्तों, दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। ये गुप्त है नवाबों का, यहाँ हम किसी से कम नहीं। खामोश लंबों से बोल लीजिए, बंद हाथों को खोल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, खामोश लंबों से बोल लीजिए, बंद हाथों को खोल लीजिए। सन्नाटा कुछ अच्छा नहीं, जोरदार तालियों के साथ शोर कीजिए। अध्यापक स्वयं के बच्चे की तरह बड़ी सावधानी और गंभीरता से शिक्षित करते। शिक्षक अभिभावकों के स्वयं के बच्चे की तरह बड़ी सावधानी और गंभीरता से शिक्षक वे हमें जीवन में आने वाली हर एक बाधा को सामना करने के लिए प्रेरित कर। वे महान से महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करते। नीम का पेड़ कोई चंदन से पेड़ के कम से नहीं। जी हाँ दोस्तों, नीम का पेड़ कोई चंदन के पेड़ से कम नहीं। हमारा यूनिट फंडामेंटल कोई लंदन से कम नहीं। जहाँ बरस रही आप सभी की मीठी मीठी तालियां, ये हमारे लिए अमृत से कम नहीं। टिमटिमाती
सितारे अच्छे गुरु के मिल जाने से। जी हाँ दोस्तों, टिमटिमाते हैं तारे सूरज के छिप जाने से, चमकते हैं सितारे अच्छे गुरु के मिल जाने से। वे हमें मजबूत और जीवन में आने वाली हर एक बाधा को सामना करने के लिए तैयार करते हैं। वह पूरी तरह से अपार ज्ञान और बुद्धि से भरे होते, जिनका प्रयोग कर हमें पोषित करते। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु के आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है, और कार्यक्रम में कुर्सी उन्हीं को मिलती है जिनके आयोजन में पहचान होती है। दोस्तों, हम सभी अपने पथ प्रदर्शन गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भले ही हम भाग दौड़ की दुनिया में हम अपने गुरुजनों को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जो हमारे सामने होते, जिनकी छवि हमें दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, जाना पहचाना चेहरा अनजाना हो जाता, पलों में ही रिश्ते जैसे पुराना हो जाता। मिलना बिछड़ना तो दुनिया की रीत है दोस्तों, एक वक्त के बाद तो देश भी बेगामा हो जाता। मेरी समझ से आप उसी छवि के आगे नतमस्तक हो जाते। भला हम उस दिन को कैसे भूल सकते जिन्होंने हम अपने जीवन में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान पाया। दोस्तों, उसी की हमेशा जीत होती है जो सच्चे राह पर चलता है। वह आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कहा, यदि हम कांच के टुकड़े बनकर रहेंगे तो कोई हमें छुएगा भी नहीं, लेकिन जिस दिन हम दर्पण बन जाएंगे बिना देखे कोई रहेगा भी नहीं। दोस्तों, हम सबों ने देहाती में एक मिसाल तो सुनी है, गुरु गुड़ चेला चीनी हो जाता। गुरु गुड़ चेला चीनी हो जाता, परंतु ऐसे पहली बार हुआ कि एक गुरु मिसाल से आगे निकल कर दिखाए। जब राधा कृष्णन जी को जन्म दिवस के बारे में, तब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि मेरा जन्म दिवस मेरे व्यक्तिगत वस्तु से न होकर राष्ट्र के अध्यापकों को समर्पित दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। दूध में चावल डालने से खीर बन जाता है दोस्तों, दूध में चावल डालने से खीर बन जाता है। यूनिट फंडामेंटल कोचिंग में पढ़ने से तकदीर बन जाता है। दोस्तों, इसी के बाद से पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। पहली बार 5 सितंबर 1962 ईस्वी में शिक्षक दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी गुणों के खाने थे, लेकिन गुण से शायद अनजाने थे। वे हैं उनकी हजारी जवाब, कलम न तो कागज किस काम, दिल न तो धड़कन किस काम का। जिस कार्यक्रम में मस्ती और उल्लास न हो तो वो प्रोग्राम किस काम का। एक बार राधा कृष्णन जी को भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड गए। तभी अधिक संख्या में लोग उनका भाषण सुनने आए। तभी एक अंग्रेज ने राधा कृष्णन जी से पूछा, हिंदू नाम का कोई समाज है, कोई संस्कृति है? तुम कितने बिखरे हो, तुम्हारा एक सा रंग नहीं, कोई गोरा तो कोई काला, कोई धोती पहनता तो कोई लुंगी, कोई कुर्ता तो कोई कमीज। देखो हम सभी अंग्रेज एक जैसा है, एक जैसा पहनावा, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप। तभी राधा कृष्णन जी ने उसी समय उस अंग्रेज को एक सटीक जवाब दिया, सारे घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं पर सारे गधे एक जैसे हैं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फूल को कमल बना देंगे, कमबख्त है तो क्या यूनिट फंडामेंटल कोचिंग को ताजमहल बना देंगे। समय के आरंभ में 2 पंक्तियां गाते हुए मैं अपनी बोली को विराम देती। मान मिलता है, सम्मान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, वरदान मिलता है। गुरु के आशीर्वाद से हर मुकाम मिलता है। जय हिंद, जय भारत।